मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज जो हम मूवी देखने वाले हैं वो हमारे ब्लैक स्पैरो फैमिली के सब्सक्राइबर हर्षित पटवाल की डिमांड पर है। उन्होंने हमें कमेंट में जुरासिक वर्ल्ड मूवी के सीरीज़ को बनाने के लिए कहा था, जिसे मैंने आज से स्टार्ट किया है। थैंक्स हर्षित पटवाल, ये काफ़ी अच्छी मूवी है और आपका सजेशन हमें अच्छा लगा। और जुरासिक वर्ल्ड की रेटिंग की बात करूँ तो इसे IMDb पे मिला है 7/10 और सड़े हुए टमाटर पे ये 70% फ्रेश है और इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। सो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक डायनासोर के बच्चे को उसके अंडे से बाहर आते हुए देखते हैं। जहाँ पर वो डायनासोर बाहर आते ही हमारी तरफ एक नज़र देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम दो भाइयों को देखते हैं, जिसमें से बड़े वाले का नाम होता है जैच और छोटे वाले का नाम होता है ग्रे, जो कि अपने हॉलीडेज़ में मज़े करने के लिए जुरासिक वर्ल्ड जाते हैं, जहां उनकी माँ की बहन जुरासिक वर्ल्ड की इंचार्ज है, जो कि उन्हें लेने आने वाली थी पर वो नहीं आती, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट जारा को भेजती है। और ये दोनों जुरासिक वर्ल्ड में जाने के बाद वहाँ की जुरासिक वाइब को फील करते हैं और असिस्टेंट उन्हें कहती है कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए VIP पास लिए हैं, जिससे कि तुम सारी राइड्स को एंजॉय कर सको। फिर हम इनकी आंट क्लेयर को देखते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को एक नए किस्म के डायनासोर के बारे में बताती है, जिसका नाम होता है इंडोमिनस रेक्स। और साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि इस डायनासोर की कुल लंबाई 50 मीटर से भी ज़्यादा होगी, जो कि टी-रेक्स से भी बड़ा होगा। जिस पर इन्वेस्टर पूछते हैं कि ये कब बड़ा होगा, तब साइंटिस्ट कहता है कि ये बड़ा हो चुका है। फिर ये लोग अपनी आंटी से मिलते हैं, जहाँ पर इनकी आंटी इन्हें मज़े करने के लिए कहती है और अपने असिस्टेंट को इनका ख्याल रखने के लिए कहती है। जिसके बाद क्लेयर मिस्टर मसरानी, जो कि इस जुरासिक वर्ल्ड के ओनर है, उनको लेकर इंडोमिनस रेक्स को दिखाने के लिए उसके पिंजरे पर ले जाती है, जहाँ पिंजरे के मिरर पर उस डायनासोर के मारने पर क्रैक आ गए थे। और क्लेयर उन्हें बताती है कि डायनासोर ने शीशा तोड़ने की कोशिश की थी और मसरानी ये सब देख के काफ़ी इम्प्रेस होता है। पर पार्क के सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो क्लेयर को अपने टीम में ओवन ग्रेडी को शामिल करने के लिए कहता है, जो कि पहले एक नेवी का ऑफिसर था, लेकिन अब वो वेलोसिराप्टर्स को ट्रेन करता है। जिसके बाद हम ओवन को देखते हैं, जो कि इस फिल्म का हीरो है और वो अपने रैप्टर डायनासोर को ट्रेन कर रहा होता है, जहाँ पर उन चारों रैप्टर्स का नाम होता है डेल्टा, चार्ली, इको और ब्लू। और ओवन और इन चारों रैप्टर्स के बीच में एक रिश्ता, एक बॉन्ड होता है, जिस वजह से ये चारों रैप्टर्स ओवन की बात मानते हैं और ओवन के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जिसके बाद क्लेयर ओवन के पास जाती है और ओवन को अपने साथ आने के लिए कहती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और पहले इन्होंने एक दूसरे को डेट भी किया था, पर किसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अब मिस्टर मसरानी के कहने पर क्लेयर ओवन को लेकर इंडोमिनस रेक्स के पिंजरे पर जाती है, तो दूसरी ओर जैच और ग्रे ये दोनों काफ़ी मज़े करते हैं और ये लोग टी-रेक्स का शो और मोसासौरस, जो कि एक बहुत बड़ा पानी वाला डायनासोर है, उसे भी देखते हैं, जिसे देखकर इन्हें काफ़ी मज़ा आता है। और सच में पूरी मूवी में मुझे सबसे बेस्ट मोसासौरस लगता है और उसके बाइट करने का अंदाज। तो दूसरी ओर क्लेयर और ओवन इंडोमिनस रेक्स के पिंजरे पे पहुंच जाते हैं, जहां पर ओवन नोटिस करता है कि इंडोमिनस रेक्स ने अपने पंजों से दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, जिसके निशान दीवार पर रहते हैं। और वहीं इन्हें पता चलता है कि डायनासोर पिंजरे में नहीं है और वो दीवार चढ़ के पिंजरे के बाहर चले गया है। और ये सुन के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इंडोमिनस रेक्स काफ़ी खूंखार डायनासोर होता है। जहाँ क्लेयर कंट्रोल रूम को कॉन्टैक्ट करती है, तो दूसरी ओर ओवन और उसके साथ दो आदमी इंडोमिनस रेक्स के पिंजरे में आते हैं, ताकि वो उसके पंजों के निशान को करीब से देख सके। जहाँ क्लेयर को कंट्रोल रूम से पता चलता है कि डायनासोर तो पिंजरे के अंदर ही है, तो तुरंत ये बात क्लेयर कंट्रोल रूम के द्वारा ओवन और उन दोनों आदमी को बताती है कि तभी वहाँ पे इंडोमिनस रेक्स आता है और सीधा वो एक आदमी को खा लेता है। जिसके बाद ओवन और दूसरा आदमी गेट को ओपन कर जल्दी से बाहर आते हैं, जहाँ उनके पीछे से उस गेट से इंडोमिनस रेक्स भी आ जाता है और वो दूसरे आदमी को भी खा डालता है। और अब ओवन की बारी थी कि तभी ओवन दिमाग यूज़ करता है और गाड़ी का पेट्रोल पाइप काट के खुद के ऊपर पेट्रोल डाल देता है, ताकि डायनासोर को उसकी स्मेल ना आए और वो वहाँ से चला जाए। और ठीक ऐसा होता भी है। और अब इंडोमिनस रेक्स अपने बाड़े यानी पिंजरे से बाहर निकल गया है
और ये बात पूरे जुरासिक वर्ल्ड की कंट्रोल रूम में और बाकी सभी वर्कर्स को बता दी जाती है, जिसके बाद मिस्टर मसानी और क्लेयर इंडोमिनस रेक्स को ट्रैकर के थ्रू ट्रैक करते हैं जो कि उसके अंदर फिट किया होता है, जहाँ पर ये लोग अपने कुछ स्पेशल फोर्स के आदमी भेजते हैं ताकि वो हालत काबू में ले सके और इंडोमिनस रेक्स को शांत कर सके। लेकिन इंडोमिनस रेक्स काफ़ी चालाक होता है और इस डायनासोर ने अपना ट्रैकर निकाल फेंक रखा था, जहाँ पर स्पेशल फोर्स पहुँचती है और उसके ट्रैकर के पास जाती है तो उन्हें वहाँ पे कोई भी डायनासोर नहीं दिखता कि तभी झाड़ियों के अंदर से इंडोमिनस रेक्स बाहर आता है और वो इन सब पर अटैक करता है और एक एक करके सभी लोगों को मार डालता है। और ये सब देखकर ओवन सबको कहता है कि आइलैंड को खाली करवा दो, जिस पर क्लेयर कहती है कि अगर ऐसा किया तो पार्क दोबारा से कभी खुल नहीं पाएगा, जिस पर ओवन कहता है कि ये कोई डायनासोर नहीं बल्कि एक किलिंग मशीन है और अगर लोगों की जान प्यारी है तो पार्क को बंद करवा दो। और ओवन की बात सुनने के बाद क्लेयर पार्क का नॉर्थ साइड बंद करवा देती है। तो दूसरी ओर जैच और ग्रे ये दोनों गोल से दिखने वाली कार में बैठते हैं जिसका नाम जायरोस्कोप होता है और ये लोग जुरासिक वर्ल्ड के नॉर्थ साइड में निकल जाते हैं, जहाँ ये लोग टायरानोसॉरस और कई सारे डायनासोर को देखते हैं। तो वहीं इन्हें इनकी आंट क्लेयर को कॉल आता है, जहाँ ये लोग उसे अपना लोकेशन बताते हैं, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से ये लोग पूरी बात सुन नहीं पाते और फ़ोन कट कर देते हैं। और क्लेयर को मालूम पड़ता है कि ये दोनों बच्चे पार्क के नॉर्थ साइड में हैं, जिसके बाद वो काफ़ी टेंस हो जाती है और ओवन के पास जाती है, जहाँ पर वो ओवन को दोनों बच्चों के बारे में बताती है और कहती है कि हम दोनों को जाकर उन दोनों बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ेगा, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वहीं ये दोनों भाई मज़े करते करते जंगल के अंदर चले आते हैं, जहाँ पर इन्हें डायनासोर का झुंड दिखता है, जिसे देख जैज कहता है कि देखा ये 4 डायनासोर का झुंड है। पर ग्रे कहता है कि यहाँ 4 नहीं बल्कि 5 डायनासोर है और 5वां हमारे पीछे है, और जो कि इंडोमिनस रेक्स होता है। और वो उन डायनासोर्स के पास जाता है और उन पर अटैक करके उन्हें मार डालता है, जिसके बाद उसकी नज़र जायरोस्कोप पे आती है जिनमें ये बच्चे होते हैं और वो इनके पास भी आता है और इन पर अटैक करता है, जिससे कि ये लोग काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन तभी उस बॉल वाली कार का पीछे वाला मिरर फूट जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों भाई उस कार से निकलकर अपनी जान बचाते हुए झरने की तरफ भागते हैं, जहाँ इनके पीछे इंडोमिनस रेक्स पड़ा होता है ताकि वो इनका शिकार करके आज का लंच कर सके। और अब ये दोनों भाई वाटरफॉल के एंड पे पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें करो या मरो वाली सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है। इससे पहले कि इंडोमिनस रेक्स आकर इन दोनों को खा ले, ये लोग उस वाटरफॉल से कूद जाते हैं, जहाँ इंडोमिनस रेक्स इन्हें छोड़ अपने दूसरे शिकार की ओर बढ़ जाता है। जिसके बाद ये दोनों भाई पानी से बाहर आते हैं और जंगल में बसे एक हाउस में आते हैं जो कि बहुत पुराना होता है, जहाँ पर जैज अपने छोटे भाई को हौसला देता है और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा ये लोग भाई रहेंगे, ऐसा ये वादा करते हैं। तो दूसरी ओर इंडोमिनस रेक्स के खूंखार और शिकारीपन का आतंक मासूम डायनासोर्स पर दिखता है, जिसे ओवन और क्लेयर अपनी आंखों से देखते हैं। जिसके बाद वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इंडोमिनस रेक्स ने बच्चों के जायरोस्कोप पर अटैक किया था, और पैरों के निशान से ओवन क्लेयर को बताता है कि दोनों भी बच्चे जिंदा है और वो दोनों काफ़ी बहादुर हैं। तो यहाँ पे दोनों भाई गाड़ी को ठीक करके इस जगह से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ गाड़ी की आवाज़ सुनकर ओवन और क्लेयर भी इस जगह पर आते हैं और वो भी कार स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं कि तभी वहाँ पर इंडोमिनस रेक्स आ जाता है और वो इन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे ये दोनों बचते बचते भागते हैं। तभी मिस्टर मसरानी हेलीकॉप्टर को लेकर मशीन गन से फायरिंग करवाते हैं, जहाँ ये डायनासोर उसे बचते हुए उड़ने वाले डायनासोर के चिड़ियाघर में घुस जाता है, और इसके आने से वहाँ के सभी उड़ने वाले डायनासोर अपना चिड़ियाघर छोड़कर पूरे पार्क में फैल जाते हैं, और उन्हीं में से कुछ डायनासोर हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिससे कि मिस्टर मसरानी की मौत हो जाती है। तो दूसरी ओर जैच और ग्रे ये दोनों पार्क के अंदर पहुंच जाते हैं और पीछे से हज़ारों की संख्या में उड़ने वाले डायनासोर आते हैं, जो कि आम जनता पर आकर अटैक करने लगते हैं। और वहीं पर क्लेयर और ओवन भी आ जाते हैं और ये सभी लोग मिलकर उन उड़ने वाली चिड़िया को गोलियों से मारने लगते हैं, जहाँ पर जैच और ग्रे को बचाते बचाते क्लेयर की असिस्टेंट ज़ारा को एक डायनासोर उठा ले जाता है, जिससे कि ज़ारा की बहुत दर्दनाक मौत होती है। जिसके बाद जैच और ग्रे अपनी आंट क्लेयर को मिल जाते हैं, जहाँ वापस से ये डायनासोर वाली चिड़िया इन पे अटैक करती है। तो ओवन और क्लेयर और ये दोनों भाई कार में बैठकर वहाँ से सुरक्षित जगह पे निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर मसरानी की मरने के बाद ऑस्किंस ने सारा कमांड ले लिया है और अब वो रैप्टर्स की मदद से इंडोमिनस रेक्स को ढूंढकर मारना जाता है। और ये बात वो ओवन को बताता है, जिस पर ओवन भी ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है। फिर ये लोग चारों रैप्टर को
इंडोमिनस रैक्स पर लगे हुए ट्रैकर को सूंघाते हैं ताकि इन चारों को उसकी गंध मिल जाए और ये चारों उसकी स्मेल का पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेंगे। जिसके बाद ये चारों को रिलीज़ करते हैं और ये बड़ी तेज़ी से जंगल की तरफ भागते हैं जहाँ इनके पीछे स्पेशल फोर्स और ओवन भी जाते हैं और इन्हें फाइनली इंडोमिनस रैक्स मिल जाता है। लेकिन ये चारों उस पर अटैक नहीं करते और ओवन को समझ जाता है कि इंडोमिनस रैक्स को टी-रेक्स और रैप्टर के डीएनए से बनाया गया है, जिस वजह से ये रैप्टर उस पर अटैक नहीं करते और उल्टा ये इंडोमिनस रैक्स की तरफ हो जाते हैं। जिसके बाद जंगल में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होता है और ये सभी रैप्टर्स मिलके सारे स्पेशल फोर्स के आदमियों को मार डालते हैं। जहाँ जैसे तैसे ओवन अपनी जान बचाते हुए क्लेयर के पास आता है और क्लेयर और ओवन ये दोनों पार्क के अंदर जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर लैबोरेटरी का सारा सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा किसी सेफ जगह पे पहुंचवा देता है और जब क्लेयर और ओवन ये सब देखते हैं तो ऑस्टिन पे काफ़ी गुस्सा करते हैं कि तभी वहाँ पर एक वेलोसिरैप्टर आ जाता है और ऑस्टिन को बिना नमक के ही चबा डालता है। जिसके बाद वो वेलोसिरैप्टर इन चारों के पीछे भी पड़ता है जहाँ पर ये चारों से बचते हुए पार्क के बीच में आते हैं और अब वहाँ पे बचे हुए तीनों के तीनों रैप्टर इन चारों को घेर लेते हैं जहाँ पर ओवन ब्लू को शांत करता है और ब्लू का भरोसा वापस से जीत लेता है। और अब ये चारों सुकून की सांस ले ही रहे थे कि तभी वहाँ पर खलनायक की तरह इंडोमिनस रखा जाता है जहाँ ओवन के ऑर्डर पर ब्लू और बचे हुए रैप्टर्स ये तीनों मिलकर इंडोमिनस रैक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और काफ़ी बेहतरीन फाइट सीन देखने मिलते हैं हमें यहाँ पर। लेकिन ये तीनों रैप्टर मिलके भी उस अकेले इंडोमिनस रैक्स का कुछ उखाड़ नहीं पाते और इंडोमिनस रैक्स उन तीनों रैप्टर में से 2 रैप्टर को मार डालता है और सिर्फ ब्लू ही बचती है। जहाँ पर ग्रे अपने आंटी को कहता है कि हमें और भी दांतों वाला डायनासोर चाहिए। जिसके बाद क्लेयर लाइट कैंडल लेकर कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करती है और उसे टी-रेक्स का गेट खोलने के लिए कहती है। जहाँ टी-रेक्स का गेट खुलने के बाद क्लेयर उस लाइट कैंडल को चलाती है और सीधा भागते भागते जाकर वो उस लाइट कैंडल को इंडोमिनस रैक्स के ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से टी-रेक्स वर्सेस इंडोमिनस रैक्स के बीच फाइट होती है। और यहाँ पर हमारा टी-रेक्स इंडोमिनस रैक्स को बराबरी की टक्कर देता है, लेकिन इंडोमिनस रैक्स के पास जो पंजे हैं उससे उसे काफ़ी बेनिफिट मिलता है और वो टी-रेक्स को पछाड़ देता है। और अब वो टी-रेक्स का गेम ओवर करने वाला होता है कि तभी सामने से भागती हुई ब्लू आती है और सीधा जाकर वो इंडोमिनस रैक्स के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद टी-रेक्स भी उठ खड़ा होता है और ब्लू और टी-रेक्स मिलकर इंडोमिनस रैक्स के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर ये दोनों मिलकर उसे पछाड़ देते हैं और टी-रेक्स इंडोमिनस रैक्स को पूल के पास फेंक देता है। और अब टी-रेक्स और ब्लू के सामने इंडोमिनस रैक्स होता है, जहाँ इनके बीच आखिरी फाइट होने वाले होते हैं कि तभी पानी के अंदर से हमारा मोसोसॉरस बाहर आता है और वो अपने विशाल जबड़े से इंडोमिनस रैक्स की खोपड़ी पकड़ लेता है और अपने साथ पानी में ले जाता है और यहाँ फाइनली उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद टी-रेक्स ब्लू को देखता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और वहीं ओवन भी अब ब्लू को इशारों में ही अलविदा कह देता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जैच और ग्रे के मॉम डैड उन दोनों को लेने के लिए पार्क में आते हैं और उन दोनों को सही सलामत देखकर खुशी के आंसू रोते हैं और क्लेयर भी अपनी बहन से गले मिलती है। जिसके बाद क्लेयर और ओवन ये दोनों अपना आगे का सफ़र साथ रहकर करेंगे ऐसा डिसाइड करते हैं। और एंड सीन में हमें टी-रेक्स दिखता है जो कि इस आइलैंड के कोने पे खड़ा होकर एक जोरदार रोर देता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो हमारे चैनल ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब किए बिना जाइए मत। धन्यवाद।